हेलो गाइस, इसमें पढ़ने वाले हैं हम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, यानी कि कौन सा वाला है इसका चैप्टर। एस.सी. वर्मा की बुक है जिसका हमारा चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इसमें देखो फर्स्ट, व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, यानी कि जो फिजिक्स है यानी कि भौतिकी है वो अध्ययन है किसका, प्रकृति और उसके नियमों का। नेचर यानी कि प्रकृति। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा हो गया ऑर्बिटिंग ऑफ मून, यानी कि जो पृथ्वी के चारों ओर हमारा चंद्रमा जो हमारा ऑर्बिटिंग करता है यानी कि घूर्णन करता है, वो भी तो एक फिजिक्स ही है। फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, यानी कि जो पेड़ से हमारा एप्पल गिरता है वो भी एक फिजिक्स के रूप में है। टाइड्स इन अ सी ऑन अ फुल मून नाइट, यानी कि रात के समय जो समुद्र की लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं वो भी एक फिजिक्स का ही रूप है। ये है द ग्रेट फिजिसिस्ट डॉक्टर आर.पी. फेनमैन गिव्स द वंडरफुल डिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंडिंग द नेचर, यानी कि जो डॉक्टर आर.पी. फेनमैन थे हमारे ग्रेट फिजिसिस्ट, उन्होंने क्या दिया था, एक हमें डिस्क्राइब किया था कि इसको अंडरस्टैंडिंग द नेचर को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। आगे है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज द रिलेशन टू डिस्क्राइब द नेचर। फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है ना वो एक रिलेशन है जो कि डिस्क्राइब करती है, किसको डिस्क्राइब करती है भाई, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स किसको डिस्क्राइब करती है, हमारे जो जैसे कि हमारे कुछ नियम निकलते हैं, जैसे कि फोर्स हो गया, वर्क डन हो गया, इस तरीके से। जैसे कि इसमें दे रखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किनके बीच लग रहा है, हमारा दो मासेस के बीच, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्या बोल रहा है कि इन दोनों मासेस के तो प्रोडक्ट के सीधे तो वो समानुपाती होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि सीधे समानुपाती, एंड इसकी डिस्टेंस जो होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एफ व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, 1/r², यानी कि r² के। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कैसे हो जाएगी, एफ प्रोपोर्शनल m1m2/r²। ये हो गई हमारी इक्वेशन ए। अब आगे बोल रहा है कि वी फाइंड इक्वेशन ए ऑन और फोर्स्ड बिटवीन पार्टिकल्स फ्रॉम द टेक्निक ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये जो पूरा हम निकालते हैं ना इसको, फोर्स को, तो ये किससे निकालेंगे हम, इंटीग्रल कैलकुलस से निकालेंगे, है ना, जो मैथ्स में होता है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। आगे है यूनिट। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, यानी कि कुछ जो मेजर फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको निकालने के लिए ना हमें कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ मान लो कि एग्जांपल जैसे कि इफ़ द एलिफेंट इज़ 200 टाइम्स, यानी कि जो एलिफेंट है वो 200 टाइम्स है, एंड यूनिट मास 200 टाइम्स द यूनिट मास एंड द गॉट इज 20 टाइम्स, और जो गॉट है यानी कि बकरी है वो कितनी है, 20 टाइम्स है। तो पूछेगा ना कि भाई एलिफेंट वो कितना हैवियर है हमारा गॉट से, देखो 200 टाइम्स है और 20 टाइम गॉट है, तो भाई डिवाइड करेंगे ना निकालने के लिए, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दे भी रखा है क्या है, सो द एलिफेंट इज 10 टाइम्स हैवियर देन द गॉट। तो कैसे हो जाएगा, 200/20, एलिफेंट का कितना आ जाएगा हमारा, 10 टाइम्स हैवियर। निकाल के भी देख लेंगे कि 10 में 20 की मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 200 हमारा आ जाएगा, सही है या नहीं, है ना, सही आ जाएगा। अब आगे देखो, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि जो एक दूसरे से तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इफ लेंथ एंड टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी, अब ये जो लेंथ एंड टाइम है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, हमें पता है ना, यहाँ पे होती है 7 क्वांटिटी फंडामेंटल, तो स्पीड जो है वो भी हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी मान ली जाएगी, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी में। अब जैसे कि वी नो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमें पता है फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई, फंडामेंटल हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी, है ना, स्पीड, क्योंकि इन दोनों से ही तो निकल रही है। नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज ओनली 7, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है हमारी, 7 होती है। जैसे कि क्वांटिटी हो गई हमारी, जैसे लेंथ हो गई, मीटर में मेजर करते हैं इसको, सॉरी मीटर यूनिट है इसकी, और सिंबल है इसका एम। मास का हो गया किलोग्राम, केजी। टाइम का हो गया सेकंड, एस। इलेक्ट्रिक करंट हो गया एम्पियर, ए। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर केल्विन, के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया मोल, इससे एमओएल से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी केनला, सी केनला यानी कि सी से। आगे देखो, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी कि जब ये निकाली थी ना, ये
हमारी 7 क्वांटिटीज़ हो गई थी ना फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हमने इन्हीं के साथ कौन सी 2 क्वांटिटीज़ और निकाल ली थी, कौन सी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए। तो जो प्लेन एंगल की यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, रेडियन, एंड जो सिंबल होता है इसका रेड होता है। और जो सॉलिड एंगल की यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, स्टेडियन, और सिंबल क्या होता है इसका, एसआर। याद रखना, प्लेन एंगल का रेडियन, सिंबल रेड, सॉलिड एंगल का स्टेडियन, सिंबल एसआर हो जाएगा। अब कुछ एसआई प्रीफिक्स भी है, जैसे कि होते हैं ना, जैसे कि 10⁻18 कितना हो जाएगा, 10⁻15 कितना हो जाएगा, ऐसी मान लो 10⁻18 लिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सा ई, 10⁻15 लिख रहा है पेटा, पी हो जाएगा, 10⁻12 क्या हो जाएगा, टेरा, टी, 10⁻9 गीगा, जी कैपिटल जी से, 10⁻6 मेगा, कैपिटल एम से, 10⁻3 किलो, कैपिटल किलो को कैसे शो करेंगे हम, 10⁻2 हेक्टो, स्मॉल एच, 10⁻1 डेका, डी ए से, 10⁻⁻1 डेसी, स्मॉल डी से, 10⁻⁻2 सेंटी, सी से, 10⁻⁻3 मिली, एम से, 10⁻�9 नैनो, एन से, 10⁻⁻12 पीको, पी से, 10⁻⁻15 फेम्टो, एफ से, 10⁻⁻18 एटो, ए से, है ना। अब देखो इसका डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट, कुछ जो है बेस यूनिट भी होती हैं, जैसे कि हमारी एनी स्टैंडर्ड यूनिट शुड हैव द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज। इनकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना वो उसकी ना 2 प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलो करती है, कौन सी, एक तो भाई होगी ना इनवेरिएबल और एक होगी भाई हमारी अवेलेबल। तो इनवेरिएबल जो होती है उसको देखते हैं, पहले समझते हैं क्या होता है, जैसे कि डज नॉट चेंज ओवर टाइम और अंडर डिफरेंट, जो ये है ये चेंज नहीं होती है किसके, टाइम के, और मतलब कि टाइम के अंदर ये जो है डिफरेंट से चेंज नहीं होते, डिफरेंट ना ही डिफरेंट होते हैं ना ही चेंज होती है। बोल रहा है जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अब भाई स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम कॉन्स्टेंटली मानते हैं हर किसी फॉर्मूले में, हमने देखा भी होगा, तो उसको वो चेंज हो रही है क्या, तो वो क्या है हमारी इनवेरिएबल है। अब हम सुबह मान लो कि स्कूल जा रहे हैं, उसी टाइम पर खाना खा रहे हैं, फिर आकर 1 बजे आ रहे हैं, मान लो उस टाइम पर आकर हम खाना खाकर अपना पढ़ने, तो ये जो काम है ना ये हमारा डेली हो रहा है, ये मतलब चेंज नहीं हो रहा, तो वो भी क्या है हमारा इनवेरिएबल है। अब है जैसे कि इजीली अवेलेबल एंड प्रैक्टिस फॉर यूज़ इज़ कॉल्ड अवेलेबल, जो इजीली अवेलेबल हो जाती है वो प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि वो कौन सी होती है हमारी अवेलेबिलिटी होती है। अब अवेलेबिलिटी की बहुत से फॉर्मूलेज होते हैं फिजिक्स में जो भी निकालते हैं, वो क्या होते हैं सारे हमारे अवेलेबल जो होती है ना, जो कि हमें पता है अवेलेबल है। तो यहाँ तक था इसका, हमने क्या क्या कर लिया था एक बार चेक कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा व्हाट इज़ फिजिक्स, फिर पढ़ा हमने द ग्रेट फिजिसिस्ट के बारे में, और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की रिलेशन समझी कि किससे निकालते हैं, कि हमें पता चल गया इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ करेंगे हम इसमें। फिर हमने यूनिट्स को देखा, यूनिट्स में जैसे हमने एलिफेंट वाला एग्जांपल से समझ लिया था, एलिफेंट का ना हो तो हम कुछ और भी एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि मान लो कि एक रोप जो है मान लो कि एक रोप जो है वो 20 टाइम्स, मतलब कि एक रोप जो है वो 20, एक रोप की लेंथ कितनी हमारी 20 है, और दूसरी रोप की हमारी कितनी है हमारी 5 है, तो पूछेगा कि भाई जो पहली रोप है वो दूसरी रोप से जो है कितनी ज़्यादा है ना, कितनी ज़्यादा है, तो भाई कितनी ज़्यादा है, पहले आपका 20 है दूसरे का 5 है, तो 5 लेंथ दे रखी है, मैं टाइम से नहीं कह रही हूँ, 5 लेंथ दे रखी है उसकी, 20 लेंथ दे रखी है, तो कितना हो जाएगा भाई 15 ज़्यादा है, अगर मान लो कि वो उसका कितना गुना है, वो उसका कितना गुना है ये पता करना होता तो हम मल्टीप्लाई करते। अब आगे देखो, हाँ फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ी हमने, जो कि देखी कि इंडिपेंडेंट होती है और टाइम के जो है इसमें हम जो भी मान लो कि लेंथ एंड ब्रेथ हमारी फंडामेंटल लेंथ एंड टाइम दे रखा है, इसमें हम एक और एग्जांपल लेकर जैसे समझ लेते हैं कि अगर मान लो लेंथ और ब्रेथ दे रखा होता तो तब हमारा एरिया हो जाता, क्योंकि एरिया होता है ना भाई लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वो भी हमारा डेराइव्ड क्वांटिटी में आ जाता तब। अब इसमें हमने स्पीड वाला देख लिया, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला ये तो होता है लेंथ और टाइम के बेस पर इतना निकाला जाता है स्पीड का फॉर्मूला, जैसे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें देखा कि हमने फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ओनली 7 होती है ना। अब ये जो तुम्हें याद करना पड़ेगा क्योंकि ये आगे फॉर्मूलेज में भी यूज़ होगा। अब आगे है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसको हमने जो है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में देख लिया था। प्लेन एंगल मतलब क्या, रेडियन और रेड से सिंबल, सॉलिड एंगल यानी कि स्टेडियन और सिंबल ऐसा। अब कुछ हमने प्रीफिक्स भी देखे थे है ना, जैसे ये दे रखे हैं हमारे, तो ये प्रीफिक्स जो है याद कर लेना, आगे एमसीक्यू में फॉर्मूले में यूज़ होंगे जब मैं आगे नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी।
अब इसमें है डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट को समझाता हमने भाई, इनवेरिएबल होती है और अवेलेबल होती है। तो यहाँ तक अगर किसी को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो कंटेंट, ये पूरा ना एस सी वर्मा की बुक से ही है। बस एस सी वर्मा की बुक में क्या है, पूरी थ्योरी में लिखा हुआ था, कुछ डेप्थ बहुत ज़्यादा, तो मैंने इनके नोट्स बनाए हैं जो कि हमारे काम के हैं। मतलब उनमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि मैंने छुटवा दिया है ना, छुड़वा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिसको भी अच्छा लगा वो देख लेना और शेयर कर देना, जो भी जेई या फिर नीट की तैयारी भी कर रहा हो और 12th 11th में हो, है ना, तो उनके पास शेयर कर देना ताकि वो समझ सके। और शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, है ना। ठीक है, बाय।